Audio Jungle. हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुलदीप यादव, आपके अपने चैनल अन अकेडमी गुरु 9-10 में फिर से प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने। जो सर मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ प्रीपोजिशन। आज ये लास्ट वीडियो है प्रीपोजिशन के ऊपर। जैसे मैं कुछ प्रीपोजिशन आपको कराऊंगा। आई होप अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे कि जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपको कुछ कराऊंगा सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस। सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस मैंने आपको ऑलरेडी प्रीपोजिशन के ऊपर 3 और 4 वीडियो बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे मैं लिंक भेज दूंगा, उस लिंक पे आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं आराम से। आज मैं कुछ बाकी रह गई हैं प्रीपोजिशंस, उनको कराऊंगा। तो आज जो सबसे पहले कराने वाला हूं वो है आपकी कंसिस्ट ऑफ, यूज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ एंड कंसिस्ट ऑन। मैं कंसिस्ट ऑफ का एंड कंसिस्ट ऑन का प्रयोग आज आपको कराने वाला हूँ। बहुत इजी कराऊंगा, अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, आप वीडियो को ध्यानतापूर्वक पूरा आराम से पूरा देखें वीडियो, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देख लीजिए सबसे पहले कंसिस्ट ऑफ, है ना, एंड कंसिस्ट ऑफ, इनका पूरे दोनों का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो हमें ये देखना है। जो कंसिस्ट ऑफ होता है इसका मतलब होता है से बना हुआ, से बना हुआ। देख लीजिएगा, जो कंसिस्ट ऑफ रहता है उसका जो मतलब होता है वो होता है से बना हुआ। कंसिस्ट ऑन का होता है मैं निहित होना, मैं निहित होना। दोनों का मतलब समझ रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ रहता है उसका जो मतलब रहता है, उसका जो मीन्स निकलता है वो रहता है से बना हुआ। एंड कंसिस्ट ऑन रहता है उसका जो हिंदी अर्थ निकलता है वो रहता है मैं निहित होना। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इसका जब मैं एग्जाम्पल आपको कराता हूं उससे ज्यादा बेटर क्लियर होगा। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 2 पेज। दिस बुक इज कंसिस्ट ऑफ 2 पेज। ये किताब है कितने पेज की है, कितने पेज हैं इस किताब में? 2 पेज। ये किताब कितने पेज की बनी हुई है? 2 पेज की बनी हुई है। फिर से देखिए, कंसिस्ट ऑफ इसका जो अर्थ रहता है वो रहता है से बना हुआ। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 2 पेज। ये जो किताब है आपकी कितने पेज से बनी हुई है? 2 पेज से बनी हुई है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। और देखिए एग्जाम्पल और ज्यादा क्लियर होगा।
सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, कंसिस्ट इन रहता है, आई एम सॉरी, कंसिस्ट इन। आप देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है इसका, सक्सेस कंसिस्ट इन, सक्सेस कंटेक्स्ट कंसिस्ट इन honesty and hard working। जो सक्सेस है वो ईमानदारी और कठिन परिश्रम में निहित होती है। जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो हमारी किस में निहित होती है, ईमानदारी में और कठिन परिश्रम में। दोनों क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से दोनों को एक एक बार समझ लीजिएगा। जो कंसिस्ट ऑफ रहता है उसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है से बना हुआ, एंड जो कंसिस्ट इन रहता है उसका जो हिंदी अर्थ निकलता है वो रहता है में निहित होना। दोनों बात क्लियर है। जब इसके एग्जाम्पल मैंने आपको कराए, इसका एग्जाम्पल लिखा है दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 2 पेज। इस किताब में कितने पेज से बनी हुई है, ये किताब है वो कितने पेज से बनी हुई है, 2 पेज से बनी हुई है। तो कंसिस्ट आपका मतलब क्या हुआ, से बनी हुई, है ना। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सक्सेस कंसिस्ट इन ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। जो सफलता है वो किस में निहित होती है, हार्ड वर्किंग में एंड ऑनेस्टी में, ईमानदारी में और कठिन परिश्रम में। जो सफलता होती है हमारी किस में छिपी हुई होती है, किस में निहित होती है, हार्ड वर्किंग और ईमानदारी में, है ना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, और एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे और ज्यादा क्लियर होगा। वेरी गुड। रेस्पेक्ट कंसिस्ट इन आवर कंडक्ट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो था आपका कंसिस्ट ऑफ एंड कंसिस्ट इन का प्रयोग। इसके बाद जो मैं आपको कराने वाला हूं वो कराने वाला हूं अप्लाई टू का एंड अप्लाई फोर का प्रयोग। आई होप अगर आपने ध्यान से देखा होगा समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है नहीं कमेंट करके बताएं। अब डालना है आप यूज ऑफ, क्या करता हूं उसको, अब जो डालने वाले हैं आप वो रहेगा यूज ऑफ अप्लाई, यूज ऑफ अप्लाई, APPLY। अप्लाई को भी हम 2 प्रकार से यूज करते हैं। अप्लाई को भी हम मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार से यूज करते हैं, 2 प्रकार से। वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो रहता है अप्लाई टू, एक रहता है अप्लाई फोर। देख लीजिएगा, जो अप्लाई रहता है आपका मेरे प्यारे बच्चों उसको हम 2 प्रकार से यूज करते हैं। एक करते हैं अप्लाई टू एंड एक करते हैं अप्लाई फोर। 2 प्रकार से इसको यूज करते हैं। अप्लाई टू का प्रयोग कहाँ करते हैं और अप्लाई फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैं उसके लिए बता देता हूं आपके लिए। जो अप्लाई टू का जो प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पर्सन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जो अप्लाई टू का प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, किसी पर्सन के लिए, है ना। एंड अप्लाई फोर का जो इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, वो किया जाता है थिंग के लिए। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, थिंग के लिए। क्लियर है, फिर से समझ लीजिएगा। अप्लाई को हम 2 प्रकार से यूज करते हैं। एक तो अप्लाई टू लगाते हैं, एक में लगाते हैं अप्लाई फोर। जी 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 जी। जो अप्लाई टू इस्तेमाल किया जाता है वो किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, और अप्लाई फोर जिसके लिए कहते हैं वो किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए, है ना, उसके लिए प्रयोग करता है, थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है आई अप्लाई टू द मैनेजर अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके साथ साथ बताते चले, क्योंकि अगर बाद में अगर आप पूछोगे बाद में फिर दिक्कत होने वाली है। जहाँ समझ में आता है मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई अप्लाई टू द मैनेजर फॉर द पोस्ट ऑफ क्लीनर। देखिए आई अप्लाई टू द मैनेजर, मैंने मैनेजर के लिए अप्लाई किया। फॉर द पोस्ट ऑफ क्लीनर, किसके लिए? सफाई वाले के लिए। फिर से देख लीजिएगा, मैंने अप्लाई किसको किया है? मैनेजर को। किस पोस्ट के लिए? क्लीनर के लिए। तो जो अप्लाई लगाया किसके लिए लगाया? टू द मैनेजर। मैनेजर कौन है? मैनेजर मेरे प्यारे बच्चों कौन है? पर्सन ही तो है। क्लियर है? फिर से देखिए, आई अप्लाइड टू द मैनेजर फॉर द पोस्ट ऑफ क्लीनर। मैंने मैनेजर को अप्लाई किया किसके चीज के लिए? पोस्ट ऑफ क्लीनर, सफाई के लिए पोस्ट किया है ना? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जो यहाँ पे अप्लाई टू का प्रयोग मैंने किया है वो मैनेजर के लिए किया है। तो मैनेजर यहाँ कौन है? पर्सन है, व्यक्ति है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। यहां मैंने किस चीज के लिए अप्लाई किया है? देखिए, आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, मैंने अध्यापक की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ क्या है? पोस्ट। यहाँ क्या है? ये थिंग है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? पर्सन तो नहीं है, यहाँ कोई व्यक्ति तो नहीं है। यहाँ पे मैंने किस चीज के लिए अप्लाई किया है? पोस्ट के लिए। जब कोई पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? अप्लाई फॉर का। यहाँ मैंने किसके लिए अप्लाई किया था? ये अप्लाई टू द मैनेजर। सबसे पहले मैंने मैनेजर के लिए अप्लाई किया था फॉर द पोस्ट ऑफ, क्या लिखा था मैंने यहाँ नीचे? क्लीनर के लिए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा होगा? वेरी गुड। अब करता हूँ इसको आगे करता हूँ। समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। आगे जो मैं कराने वाला हूँ आपको, उसके आगे वो कराने वाला हूँ यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। अब इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ होता क्या है? मैं डालू यहां पर इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इनका जो मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है के बावजूद। इसका अर्थ देते मेरे प्यारे बच्चों, ये हिंदी में अर्थ निकलता है के बावजूद। किसका? इन स्पाइट ऑफ का एंड डिस्पाइट ऑफ का, दोनों का जो हिंदी अर्थ निकलता है वो रहता है के बावजूद। और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ यूज कहाँ होते हैं? जो इन स्पाइट ऑफ रहता है, डिस्पाइट ऑफ रहता है, ये यूज कहाँ होता है?
तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ नो डाल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इन दोनों का प्रयोग सेंटेंस अपोजिट में होता है। किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट में होता है। इन दोनों का प्रयोग कब होता है? जब सेंटेंस कैसा हो? हमारा अपोजिट हो। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट का मतलब उल्टा हो, है ना। और ये किसका सेंस देते हैं? इनकम्प्लीट सेंटेंस का, इनकम्प्लीट सेंटेंस का, इनको सेंटेंस क्या देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनकम्प्लीट सेंटेंस के साथ प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इनकम्प्लीट सेंटेंस के साथ। देख लीजिएगा, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं? इन स्पाइट और डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग हम करते हैं जब सेंटेंसेस अपोजिट रहते हैं तथा वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब दोनों सेंटेंस पूरे नहीं होते। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल देखोगे तो और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। एग्जाम्पल बताता हूं उसका मैं। एग्जाम्पल है आपका डिस्पाइट, एग्जाम्पल फर्स्ट, डिस्पाइट his best effort despite his best effort he could not succeed. He could not succeed. Despite his best effort, अपना सबसे अच्छा एफर्ट करने के बावजूद, और देखिए इसका, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट, अपना सबसे अच्छा एफर्ट करने के बावजूद, ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सका। उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, प्रयास करने के बावजूद भी क्या हुआ? वह सफल नहीं हो सका। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल है आपका इसका, ही रिस्क्ड, एग्जांपल है ही रिस्क्ड हिज लाइफ in spite of he risked his life, उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी, या उसने अपनी जिंदगी खतरे में डालने के बावजूद भी, लिख लो आगे से, एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, आराम से क्लियर कराऊंगा, टेंशन ना लें। आप नोट करें पहले। Being incapable to work, समझाता हूं, डोंट टेक टेंशन, आई विल एक्सप्लेन। देखिए शुरू से मैं आपको उसको बताता हूं। मैंने आपको इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का प्रयोग कराया था। किसका प्रयोग कराया था मेरे प्यारे बच्चों? डिस्पाइट का। इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ दोनों का जो मकसद रहता है, जो हिंदी अर्थ रहता है, वो रहता है के बावजूद। क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों? इन दोनों का जो हिंदी अर्थ रहता है वो रहता है के बावजूद। ठीक है, अब के बावजूद रहता है, जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, हम कहते हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह रेस में नहीं आया। हाँ, वह रोजाना दौड़ लगाने के बावजूद भी रेस में नहीं आया। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लगी। दोनों काम अपोजिट हो रहे हैं। वो इधर तो हार्ड परिश्रम भी कर रहा है, हार्ड वर्कर भी कर रहा है, लेकिन उसका सक्सेस
नहीं हो रहा है। देखो मैंने इसका एग्जाम्पल कराया था, वो कराया था डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट, मतलब वो अपना सबसे अच्छा एफर्ट लगाने के बावजूद, उसने अपने आप से जितना अच्छा कर सकता था उतना अच्छा करने के बावजूद भी ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सका। कोई लड़का है वो मेहनत करता है, सपोज दैट कोई लड़का है वो 100% मेहनत करनी है, उसमें से 80% या 90% मेहनत करता है, ठीक है। 90% उसने मेहनत करी, 90% मेहनत करने के बाद एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद उसके 40% नंबर आए। मेहनत तो उसने 90% की थी ना, नंबर कितने आए? 40%। अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई बंदा 90% मेहनत करता है तो 90% का मतलब इतना तो हो सकता है 80% आ जाए, 75% आ जाए, इतना तो लाजमी चल सकता है। लेकिन 90 की जगह 40 आए, ये तो अपोजिट हो गया ना, उल्टा हो गया। फिर से देख लीजिए इसको, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट, अपनी सबसे अच्छा एफर्ट करने के बावजूद, अपने तरफ से सबसे अच्छी कोशिश करने के बावजूद, ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सका। क्लियर है? नीचे वाला देखेंगे, ही रिस्क्ड हिज लाइफ, उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। ही रिस्क्ड हिज लाइफ इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनकेपेबल टू वर्क, उसने अपनी जिंदगी खतरे में डालने के बावजूद भी वह काम करने के लायक नहीं हो सका। उसने अपनी पूरी जिंदगी खतरे में डाल दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काम के लायक नहीं हो सका। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है तो नोट करें। इसके बाद जो मैं कराने वाला हूं आज, और आज का ये आखिरी है, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक कल से शुरू करूंगा। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे थोड़े से व्यू मिले, और थोड़ा सब्सक्राइब भी बढ़ना चाहिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब जो आपका रह जाता है यूज ऑफ, अब जो आखिरी है वो मैं कराने वाला हूं, यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंस्टीड ऑफ को, इंस्टीड ऑफ को हम कहते हैं के बजाय, या फिर के स्थान। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इंस्टीड ऑफ को के बजाय या के स्थान। के बजाय के स्थान का मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं, मैं ट्यूशन पढ़ने के बजाय फिल्म देखने गया, मैं काम करने के बजाय मैच खेलने चला गया। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? के बजाय के अर्थ के लिए इंस्टीड ऑफ। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है he sent his son, he sent his son to work instead of take the leave. He sent his son to work, उसने काम के लिए अपने लड़के को भेज दिया, instead of take the leave, छुट्टी लेने के बजाय। उसने छुट्टी लेने के बजाय क्या किया? अपने बच्चे को काम पर भेज दिया। क्लियर है? देखिए, he sent his son to work instead of take the leave, उसने छुट्टी लेने के स्थान पर क्या किया? अपने बच्चे को काम पर भेज दिया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? और देखिए नंबर सेकंड एग्जांपल है, नंबर सेकंड जो एग्जांपल है इसका वो है he went to, ऐसे करो, he
went by car instead of train. He went by car instead of train. वह ट्रेन के बजाय ट्रेन के स्थान पर अपनी कार के द्वारा गया। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? फिर से देखिए, he went by car instead of train. वह कार के बजाय अपनी कार के द्वारा गया। और तो कैसा लगा आज का वीडियो? प्रीपोजिशन में नहीं कराऊंगा आज मैं, कल से मैं आपके लिए नया टॉपिक रखूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।